When my sister was preparing for IP MAT from a leading coaching, one of her friends was self preparing for IP MAT. She took books and resources from my sister and cracked IP MAT. She got IIM Indore and my sister did not. Hey guys, I am Chia, your IP Math coach, and today I am going to answer how, when, what, वगैरह वगैरह सब कुछ about how to crack IP Math without coaching. So stay tuned till the end of the video क्योंकि आज मैं तुमको तीन चीजें बताने वाली हूँ इन थ्री अलग अलग स्टेजेस. फर्स्ट कि तुमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए या कितने घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए. सेकंड, तुम्हारे डेली टास्क किस तरीके से प्लान आउट होने चाहिए. एंड थर्ड कि तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी. सो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि घंटों के हिसाब से पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है पढ़ाई. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. हमको ये नहीं सोचना है कि हम जितने घंटे पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा होगा. नो, इट नेवर वर्क्स फॉर एनीवन. हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि हमको कितना टाइम इन्वेस्ट करने से हमारे टास्क परफेक्टली कंप्लीट हो सकेंगे. सिर्फ इतना सोचोगे ना तो सब कुछ ठीक होगा. अब तुम समझो कि इसके लिए सबसे आइडियल टाइम क्या होगा. अगर तुम स्कूल जाते हो, अगर तुम स्कूल गोइंग हो तो 4 आवर्स इज गुड इनफ. अगर तुम ड्रॉपर हो तो 6 to 7 आवर्स दे सकते हो एंड ज्यादा मेहनत कर सकते हो. एंड दैट्स इट. सेकेंड पॉइंट इज टास्क. एवरी डे टास्क लिस्ट बनानी है, मतलब टू डू लिस्ट बनानी है. ओ सॉरी, नॉट एवरी डे, एवरी नाइट. मतलब अ डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर. ठीक है, तो कोई भी दिन स्टार्ट करने से पहले सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाने से कुछ भी नहीं होगा. रात को टू डू लिस्ट बनाओ एंड सुबह लग जाओ उसके ऊपर काम करने में. अगर सुबह टू डू लिस्ट बनाने बैठोगे ना तो प्लान ही करते रह जाओगे और दिन निकल जाएगा. ठीक है, तो सीधी बात है, तुम्हें टू डू लिस्ट एक रात पहले बनानी है. अब कैसे बनानी है, उस टू डू लिस्ट में क्या होना चाहिए. सो एवरी डे तुमको दो सब्जेक्ट्स पढ़ने ही है. तुम्हारे पास है तीन सब्जेक्ट्स, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा हफ्ता जो है वो थ्री थ्री डेज में बटेगा. तो फर्स्ट 3 डेज में तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने क्वांट एंड इंग्लिश मंडे को पढ़ा तो तुम एलआर एंड इंग्लिश ट्यूसडे को पढ़ोगे. एंड लास्ट दैट इज वेंसडे, उस दिन तुम पढ़ोगे एलआर एंड क्वांट्स. एंड देन इसी पैटर्न को तुम फिर से रिपीट करोगे ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. अब लेकिन संडे छूट गया. संडे को मस्ती नहीं करनी है. संडे को करना है मॉक. मॉक के साथ उसका एनालिसिस एंड दैट टू इन डेप्थ एनालिसिस. बाय द वे मैं उसके लिए भी एक वीडियो लाने वाली हूँ कि तुम कैसे मॉक का एनालिसिस करोगे. सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब भाई. अच्छा, बाकी छोड़ो. मॉक सबसे बेस्ट, इंडिया में सबसे बेस्ट मॉक्स आईपी मैट के लिए सिर्फ आईपीएम करियर्स के हैं. अगर तुम्हें भी ट्राई करना है, यू वांट टू गेट दोज मॉक्स, then go to the description because the link is there. Now let's talk about subject wise strategy. अब सब्जेक्ट्स में आईपी मैट में राजा ही क्वांट है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है ना. लेकिन प्रॉब्लम तब तक है जब तक तुम अपने दिमाग में उसको इतना बड़ा बना के रखोगे. प्रॉब्लम तब नहीं है जब तुम इस चीज को फॉलो करोगे. एंड दैट इज 3 steps. फर्स्ट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए. कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन सबको याद रखना पड़ता है, इन सबको समझना पड़ता है, तब जाके प्रैक्टिस में कुछ कर पाओगे. लेकिन इतना डिफिकल्ट मैथ्स है तो उसको कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे फॉर्मूला. हाँ डिफिकल्ट है. 10th तक तो मैथ्स पढ़ी है, 8th 9th 10th की तो मैथ्स पढ़ी है. अब तुम उठाओ एनसीईआरटी और वहां से जाके पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो. 8th 9th 10th की एनसीईआरटी इज इनफ फॉर एनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर क्वांट्स इन आईपी मैट, बिलीव मी. और फिर जब तुम्हारा ये काम हो जाए तो उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. अगर तुम बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे और फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि मेरे मार्क्स ही नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा पढ़ के भी. सेकेंड पॉइंट है हायर मैथ्स. तो अब देखो, हायर मैथ्स को समझाना, उसके ऊपर स्ट्रैटेजाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए एक सेकेंड वीडियो आने वाली है जो तुम्हें ज्यादा हेल्प कर पाएगी. सो स्टे ट्यून्ड विद दैट. एंड द थर्ड थिंग इज द पोमोडोरो टेक्निक. बहुत इजी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा. सो व्हाट यू डू इज 60 मिनट्स का टाइमर लगा रहे हो, ठीक है, अपने क्लॉक पे.
60 मिनट्स का टाइमर लगाओ और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 60 मिनट्स तक प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करो। अब मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है, बट तुम्हें 60 मिनट्स तक बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ना ही है। फोन को स्विच ऑफ करके कहीं फेंक आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 मिनट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम 10 to 15 मिनट्स का आराम से ब्रेक लो, उसमें तुम्हें जो करना है करो, वीडियो गेम्स खेलो, आई डोंट केयर, बट देन यू कम बैक स्ट्रॉन्गर दिस टाइम। एंड फिर 90 मिनट्स के लिए विथ फुल फोर्स तुम्हें पढ़ाई करनी है, विथ नो डिस्ट्रैक्शन। तुम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो, नॉट इवन फॉर 1 मिनट। एंड दैट is the best strategy to conquer quants and get very good marks for IB Math। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इजी नहीं होता है, लोगों को लगता है इजी, इसलिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं करते हैं। करेक्ट, तुम लोग ने भी देखा होगा कि इंग्लिश में एफर्ट करने पे इंसान हमेशा पीछे हट जाता है। बट व्हाई इज दैट? जब इंग्लिश में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, उसको एक गेनिंग टाइटल की तरह सोचो कि उसमें मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। करेक्ट। अब देखो, तुम्हें इंग्लिश के लिए क्या करना है। इंग्लिश में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है। तुम मानो ना मानो, डजेंट मैटर, बट दिस इज द बेस्ट रियलिटी चेक यू विल एवर गेट। तुम्हारी वोकैबुलरी या तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए मॉक में मार्क्स नहीं आते हैं, बेसिक से बेसिक आरसी नहीं कर पाते हो। डोंट वरी, आज के बाद काफी ठीक हो जाएगा। सो तुम्हें करना क्या है, अपनी वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रांग करोगे? नो, you don't have to read huge novels and scripts from different pages and editorials and अलग अलग तरीके की books। No, don't waste your time, do something that actually adds up to your vocabulary। so क्या करना है तुम्हें? न्यूज़पेपर पढ़ना है, एवरी डे न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, उसके लिए टाइम अलग से निकाल दो। न्यूज़पेपर पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंग्लिश ठीक नहीं होगा, उसमें तुम्हारे 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात तो रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। सेकंड, कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी हो जाती है तुम्हारी अच्छी बिल्ड, ताकि तुम अच्छे से आरसी कर पाओ एंड ऊपर से किसी भी चीज को बहुत इजीली समझ पाओ। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज कि इंटरव्यू तक अगर पहुंचे तो उसमें भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से तुम्हारा काफी ज्यादा जनरल नॉलेज अच्छा हो जाएगा, अच्छे वर्ड समझ में आ जाएंगे, यूजेज ऑफ वर्ड समझ में आ जाएगा। सो इट इज गुड इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए एक और एक्सरसाइज आपको करनी है। आप जब भी कुछ भी पढ़ते हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो चाहे आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम पूरी बात तो मेरी मानोगे नहीं, तो अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई डिफिकल्ट या डिफरेंट वर्ड पता चलता है, एकदम से कुछ दिखता है, तो क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, उसका मीनिंग देखोगे, एक सेंटेंस देख के और फिर वापस आ जाओगे। नो बाबा, यू डोंट हैव टू डू दिस व्हेन यू कैन डू समथिंग सो ग्रेट दैट यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर इट। आप देखो, तुम्हें क्या करना है, कोई भी वर्ड है उस पे गूगल पे गए, वर्ड लिखा, बाजू में लिख दिया सिनोनिम। उसके बाद आपको बहुत सारे सिनोनिमस वर्ड्स मिल जाएंगे, जिसमें से आपको 5 डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लेने हैं और 5 इजी वर्ड्स लिख लेने हैं। उसके बाद आपको टाइप कर देना है सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स, एंड 5 एंटोनिम्स लिख देने हैं। अब आपने एक वर्ड का मीनिंग समझने के लिए कम से कम 10 नए वर्ड्स पढ़े। तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, तो इसको फॉलो करो। एंड द लास्ट थिंग इज, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, इसलिए बोल रही हूँ संडे को मॉक देना भी जरूरी है। एंड बेसिकली तो तुम्हें प्रैक्टिस करना जरूरी है ही। तो तुम जो भी पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पैराजम्बल्स पढ़ रहे हो तो तुम पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करो, ग्रामर पढ़ रहे हो ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस को छोड़ो मत। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। हाँ, मुझे भी मालूम है, मुझे भी डर लगता है लॉजिकल रीजनिंग से। किसको नहीं लगता है यार? क्यों लगता है डर? क्योंकि कभी नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट टाइम है कि हम उससे आमने सामने होंगे, और हमारी एनिमोसिटी कभी भी कम नहीं होने वाली है, बिलीव मी। लेकिन कभी ना कभी तो अपने डर का सामना करना ही पड़ता है ना। तो कैसे करोगे सामना? सिर्फ 3 शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके। यस,
फर्स्ट इज कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा बाबा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कॉन्सेप्ट समझे, बिना पूरी बात समझे तुम कुछ भी कर सको। तो कॉन्सेप्ट तो समझना ही है। अब वो कहाँ से समझोगे? डिस्क्रिप्शन में सारे बुक्स एंड रिसोर्सेज जो तुम यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मैंने डाल रखे हैं, तो जल्दी से जाके रेफर कर लो। सेकंड, प्रैक्टिस करना है, इसलिए मॉक्स भी देने को बोल रही हूँ एवरी संडे, जस्ट लाइक इंग्लिश, जस्ट लाइक वर्ड्स। ठीक है, उसके अलावा जो भी टॉपिक पढ़ो, कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो, उसकी प्रैक्टिस करो। अदर देन दैट, द लास्ट थिंग मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, तुमसे एक चीज मांगती हूँ कि तुम कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में डोंट गो द लॉन्ग वे, ट्राई शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत नेसेसरी है, एंड डोंट वरी, शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर जल्द ही इसी चैनल पे एक वीडियो आने वाला है, एंड यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो सब्सक्राइब एंड डोंट लेट गो ऑफ मी एंड द स्वीटेस्ट।